हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये गिवन पार्ट हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिया हुआ है डीके गोयल की बुक से। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। पहले एक बार गिवन पार्ट को समझें फिर सॉल्यूशन पर आते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए क्वेश्चन हमें कहता है एक्स मेड द फॉलोइंग सेल्स टू वाई। एक्स ने कुछ सेल्स की हैं वाई को, ठीक है जी। क्या क्या सेल्स की हैं? उन्होंने सेल्स की हैं ये 1 जनवरी को, मैं आपको यहां लिख दूं, ये है डेट्स, ठीक है, और ये है सेल्स की अमाउंट, ये अमाउंट है उन सेल्स की, ठीक है जी। इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं 2 मिनट बाद में समझाऊंगा, पहले इसे समझिए। हमने 1 जनवरी को 20,000 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, एक्स ने वाई को बेचा। 8 जनवरी को 25,000 रुपए का सामान बेचा। 10 जनवरी को 10,000 का सामान बेचा। 15 जनवरी को 40,000 का सामान बेचा। आगे क्वेश्चन हमें कहता है फॉर ऑल द सेल्स, जितनी भी सेल्स की है, ये चारों सेल्स की इंफॉर्मेशन है। एक्स ड्रूज बिल ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज, यानी सभी सेल्स के लिए, यानी पहली सेल के लिए भी बिल बना होगा 60 दिन का, दूसरी के लिए भी 60 दिन का बिल, तीसरी के लिए भी और चौथी के लिए भी। आइए अब ये जो बिल बने हैं, इन बिल का क्या किया गया? क्वेश्चन हमें पैराग्राफ में कहता है बिल ड्रॉन ऑन 1 जैन वॉज रिटेन्ड बाय एक्स। जो बिल ड्रॉ किया गया 1 जनवरी को, उसे क्या किया? उस बिल को हमने रिटेन कर लिया टिल मैच्योरिटी, ठीक है। इन सभी बिल्स की लाइफ कितनी है? 60 डेज की है फ्रॉम द डिफरेंट डेट्स। जिस दिन सेल हुई उसी दिन बिल बन गया, ठीक है। तो पहला बिल 1 जनवरी को बना होगा, दूसरा बिल 8 जनवरी को, तीसरा 10 जनवरी और 15 जैन को फोर्थ बिल बना। अच्छा, सेकंड बिल में क्या हुआ है? सेकंड बिल हमने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 9% पर एनम से इमीडिएटली, यानी 8 जनवरी को बिल बना और 8 जनवरी को ही डिस्काउंटिंग हो गई। थर्ड बिल को इंडोर्स किया गया जेड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,400, यानी 10,400 की जगह हमने 10 का बिल दिया जेड को, तो हमें 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा जेड से थर्ड बिल में। फोर्थ बिल जो था वो हमने सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन टू बैंक ऑन 12 मार्च 2017 टू बैंक। अब देखेंगे ड्यू डेट भी निकालनी है इन चारों केसेस की हमें, तो ड्यू डेट निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें ये देख लें। क्वेश्चन में कहता है जर्नलाइज, हमें जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रिपेयर एक्सेस अकाउंट इन द बुक ऑफ वाई एंड वाईज अकाउंट इन बुक्स ऑफ एक्स। तो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्रीज होती हैं और उनके बेसिस पर ही अकाउंट्स बनते हैं। तो आइए मेरे साथ, और उस जर्नल एंट्री से भी पहले अगर हम करें तो सिचुएशन वाइज सभी के डेट्स देख लें। अगर पहले बिल की बात करें आपके साथ, यहां आइए मेरे साथ, देखिए, ये देखिए यहां, या टाइमलाइन नहीं बनाते, इस बार हम सीधा ही निकाल लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो ही गया है, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, ये लीजिए। और हमारा पहला है कैलकुलेशन, क्योंकि डेट्स डालनी पड़ेंगी ना, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। तो ड्यू डेट्स में बात करें पहले बिल की, बिल नंबर 1 जो है हमारा, बिल 1 को मैं B1 लिख लूं। बिल 1 जो है ये बना है एक्सेप्टेड ऑन, एक्सेप्टेड एंड क्रिएटेड दोनों में क्या मान लेते हैं? 1 जैन 2017 का। अब इसमें आपने 60 दिन जोड़ने हैं, तो आपने क्या करना है इस बिल में? प्लस 60 डेज जो पीरियड है बिल का, 60 डेज जोड़ेंगे आप, तो बताइए कितना कितने दिन आएंगे आपके? देखो जनवरी में 1 जनवरी तो चली गई, तो 30 दिन तो जनवरी के बचे हुए हैं आपके पास, तो 30 दिन तो जनवरी के हैं, 30 डेज आप कह सकते हैं जैन के हैं आपके पास। प्लस आप अगर जाएं फरवरी में तो 28 दिन आपके पास फरवरी के आ जाएंगे, ठीक है। ये डेज लिखना भूल गया मैं यहां। और अब बच गए हमारे पास 2 दिन, 2 दिन आ गए हमारे पास, 2 डेज ये आ गए हमारे पास मार्च के, ठीक है। यानी हम 2 मार्च पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यानी हमारी अगर इनको ऐड करने के बाद डेट देखें, पीरियड एंड्स ऑन, पीरियड एंड्स ऑन, किस दिन एंड हो रहा है पीरियड? बिल का पीरियड, बिल का पीरियड हो रहा है 2 मार्च 2017। क्या सही है? 2 मार्च, ठीक है जी। अच्छा, 2 मार्च में हम अब क्या करेंगे? इसके आगे 2 मार्च में हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दीजिए, तो 3 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च। 5 मार्च क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास? ड्यू डेट। तो आप कह सकते हैं इसमें 3 डेज जोड़ने के बाद आपके पास आ गई ड्यू डेट। ड्यू डेट आ गई बिल 1 की, ये बिल 1 का ही काम चल रही है वर्किंग नोट, बिल 1 की ड्यू डेट आ गई
5 मार्च 2017। चलिए जी, आइए, तो इस बिल को क्या किया गया है, इस बिल को हमने रिटेन किया था टिल मैच्योरिटी। तो इसकी क्या एंट्रीज होंगी, आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो 1 जनवरी को हम ट्रांजेक्शन करें, हमारे पास दो पार्टीज हैं इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी है, एक्स वाई है, शायद एक्स वाई है ना ये, हाँ एक्स और वाई। तो यहां आ जाइए, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। हमने दोनों के जर्नल के फॉर्मेट बना रखे हैं आपके पास, और आइए दोनों की बुक्स में एंट्री करें। सबसे पहली एंट्री होगी 1 जनवरी को, 1/1/17 को क्या एंट्री होगी, ऑन सेल्स। जब सेल्स की गई हैं, एक्स ने माल बेचा है वाई को, तो वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का सामान बेचा है जी वाई ने बेचा है 20,000 रुपए का सामान। आ जाइए, तो अमाउंट आ गई 20,000 रुपए। हम इन तीनों को अलग अलग ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, कुछ मिक्सअप होगा डेट्स वगैरह का तो देख लेंगे, है ना। आइए, इसके बाद ये पहले बिल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू वाई, गुड्स सेल किए गए। अच्छा, जैसे वाई को गुड्स बेचे तो वाई ने गुड्स खरीदे, तो 1 जनवरी को वाई भी अपने यहां पे एंट्री करेगा। वाई क्या एंट्री करेगा, ऑन परचेजेस। वाई ने माल खरीदा है, भाई एक्स ने बेचा, वाई ने खरीदा। वाई ने सामान खरीदा तो कहता है परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या होगी अगली एंट्री। नहीं, इसमें क्या आएगा, क्रेडिट में एक्स आ जाएगा, एक्स हमारा क्रेडिटर बन जाएगा वाई के लिए 20,000 रुपए का। चलिए, ये लीजिए, एक्स हमारा क्रेडिटर बन गया, और नरेशन आ गई, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स खरीद ली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट देखो, अगर हम बात करें, या सर नेक्स्ट डेट नहीं, इमीडिएटली बिल बना है ना, तो आइए बिल बना लें पहले। अच्छा, इन और की बिल नंबर 1 2 3 4 को हम BR1 BR2 और इस तरह से रख लेंगे नाम। आइए, इसी डेट को, सेम डे को, ये तो पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री होगी सेम डेट को, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय वाई। जब वाई बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, हम और ये B1 दे देते हैं इसको नाम को, क्योंकि पहला बिल है ये। चलिए, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास बिल रिसीवेबल 1, क्योंकि पहला बिल है तो BR1 दे देते हैं, 2, और हमारा ये डेटर खत्म हो गया, वाई का अकाउंट खत्म हुआ यहां पर, और 20,000 के लिए हमारा अब नया डेटर बन गया बिल। चलिए जी, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए नरेशन लिख लें, BR एक्सेप्टेड बाय वाई। BR जो है, या बिल कह लो आप, हमारे लिए BR है क्योंकि इसका पैसा रिसीव होना है। अच्छा, आज के दिन ही ये भी एंट्री करेंगे अपने यहां पर, सेकेंड एंट्री 1 जनवरी को ही, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। जब बिल एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, तो क्या एंट्री करेंगे जरा देखें। देखिए, बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए क्या होगा, इनकी भी लायबिलिटी पुरानी वाली खत्म, यानी एक्स जो इनकी लायबिलिटी थी वो खत्म, और उसकी जगह पर नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बिल पेएबल। ठीक है जी, ये लीजिए, और ये भी पहला बिल है तो इसका नाम B1 किया, हमने डाल दिया। चलिए, 20,000 रुपए का अमाउंट आ गया। चलिए, ये एंट्री तो हो गई हमारे बिल सेल्स की, और उसके बाद बिल एक्सेप्टेंस की। अब अगली एंट्री इस बिल में होती है कब, 5 मार्च को। 5 मार्च को करें, या फिर ऐसा करें कि बाकी सेल्स की एंट्री साइमल्टेनियसली करना चाहें, आप बताइए कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा कर लेते हैं, आप लोगों के इजी होगा कि इसके सारे काम कर लो, फिर अगले वाले के लिए केस ले लो, ठीक है। उसके बाद आप चाहें, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हम डेट वाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नल में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ट्रांजेक्शन होती हैं, तो आप बताइए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, चलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। हमने पहले बिल का एक्सेप्टेंस तक का काम कर लिया। अब देखो, दूसरी डेट आती है हमारी कब, दूसरी डेट आ रही है जी हमारी, कब आ रही है, 8 जनवरी को। 8 जनवरी पर चले, 8 जनवरी को 8 Jan 17 को क्या हुआ, दूसरी सेल हुई। दूसरी सेल हुई है ऑन
सेल। ठीक है, सेल्स पर वही एंट्री होगी रिपीटेशन। हम क्या करेंगे, y को अपना डेटर बनाएंगे। ये रिपीटेशन है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा, बोर ना हो जाए बस आप। ठीक है, बिल, ओह सॉरी, हाँ सेल्स हुई है ना ये तो, अभी मैं बिल एक्सेप्ट करवा रहा था, सेल्स अकाउंट। हाँ, कितने रुपए का अमाउंट कितना है इसका, इसका अमाउंट है 25,000, 25,000 रुपए। ये लीजिए जी, 25,000 रुपए की सेल्स कर दी एक्स ने वाई को, गुड्स सोल्ड, ऑन क्रेडिट है। चलिए 8 तारीख को ही, अच्छा एंट्री नंबर डाल दो इसको, एंट्री नंबर 3 हो गया ये। अब 8 तारीख को ये भी एंट्री करेंगे अपने यहां पर, 8 जनवरी 17 को एंट्री नंबर 3 ऑन परचेज, क्योंकि इन्होंने परचेज किया गुड्स। क्या करेंगे परचेजेस पे एंट्री, ये करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, इनका क्रेडिटर बन गया 25,000 रुपीज के लिए। ठीक है जी, 25,000 रुपए के लिए क्रेडिटर बन गया एक्स, वाई के लिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। ऐसा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। चलिए ये तो बिल बन नहीं, सेल्स हो गई। अब इस सेल्स के बाद ये वाला बिल भी इमीडिएटली एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आइए इसी डेट को 4th एंट्री करें। 4th एंट्री क्या होगी, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, क्योंकि बिल बनाने पे एंट्री नहीं होती, एक्सेप्टेंस पर ही एंट्री होती है अकाउंटिंग की। तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय वाई, तो क्या एंट्री होगी जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, एंट्री हो जाएगी जी हमारे यहां पर, हमारा जो डेटर था खत्म हो जाएगा और दूसरा डेटर बनेगा। तो हमारा डेटर कौन था, वाई, उसकी जगह पे नया डेटर बनेगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, क्योंकि दूसरा बिल है तो नंबर दे देते हैं 2, बिल रिसीवेबल सेकेंड अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। चलिए जी, कितना आ गया ये हमारा, ये सेकंड बिल था, 25,000 का ही बिल बनेगा, क्योंकि 25,000 की सेल्स थी, 25 का बिल बन गया। नरेशन क्या आ गई, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। चलिए अब यहीं 8 जनवरी को ही हम भी एंट्री करेंगे, यानी वाई भी एंट्री करेगा। 4th एंट्री 8 जनवरी को क्या करेगा, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या एंट्री होगी जी बताइए। इसके लिए भी इसका पुराना क्रेडिटर खत्म हो जाएगा और नई लायबिलिटी बनेगी। इसका क्रेडिटर है जेड, तो जेड खत्म होगा, सॉरी जेड बोल दिया, एक्स, एक्स खत्म हो जाएगा तो एक्स डेबिट होगा, और नई लायबिलिटी यानी बिल पेएबल नंबर 2, बिल पेएबल सेकंड नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कितने की, 25,000 रुपए की, 25,000। ठीक, हाँ जी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट हम आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां समझा रहा हूं कि आगे का पार्ट हमने क्या किया था। देखिए आपने ये एंट्री हमारे साथ कर ली थी कि जो हमने परचेजेस किए हैं 25,000 के, वो आपने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है जी, ये 25,000 के परचेजेस रिकॉर्ड कर लिए वाई ने भी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, इसके बाद हम एक बिल बनेगा, और ये बिल के लिए जो बिल बनेगा ये हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा एक्स के लिए, और ये क्योंकि सेकंड बिल है तो हमने क्या लिखा, 25,000 रुपीज का बिल बना दिया, बिल रिसीवेबल सेकंड टू वाइज अकाउंट, और नरेशन क्या आ गई, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। अब यहां पे बिल रिसीव हुआ है एक्स को, तो एक्सेप्ट किया है हमारे यहां पर वाई ने, तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय वाई क्या हो गया, एक्सेस अकाउंट, एक्स जो हमारा क्रेडिटर था उसे खत्म किया, डेबिट किया 25,000 से, और उसके लिए एक बिल पेएबल बना दिया हमने, और इसका नाम दिया बिल 2, बिल पेएबल सेकंड है क्योंकि ये सेकंड बिल है हमारा 25,000 का। चलिए जी ठीक है, ये 2 बिल की कहानी तो हो गई। अब इसके आगे की चीजें क्या है, देखिए हमारा जो सेकंड बिल है, ये मैंने सेकंड बिल का ड्यू डेट की कैलकुलेशन शायद आपको नहीं समझाई हो, तो यहां देख लीजिए, कैलकुलेशन भी हमने सॉल्व कर ली थी। ठीक है, ये देखिए जो सेकंड बिल है ये बना है हमारा 8 तारीख को,
इसमें आपने 60 दिन जोड़ने हैं, तो 23 दिन जनवरी के जुड़े, 28 फरवरी के और 9 दिन मार्च के जुड़ गए। ठीक है, इसके कारण हमारा जो पीरियड ऑफ बिल खत्म हो जाता है, एंड्स ऑन 9th ऑफ मार्च 2017। अब इसमें 3 दिन जोड़ने हैं ग्रेस के, यानी 9 के बाद 10, 11 और 12 मार्च, तो ड्यू डेट आ गई हमारी 12 मार्च की। ठीक है, अब जो सेकंड बिल है हमारा, इसकी बात करें अगर हम, तो ये बिल क्या हुआ है हमारा, ये हमने डिस्काउंट कराया है। तो जैसे ये बिल हमें मिला, ये जो बिल सेकंड है हमारा, कहां पे है बिल सेकंड, हाँ ये, तो जब ये बिल डिस्काउंट कराया आपने, तो इसे आप डिस्काउंटिंग के लिए अगली एंट्री करेंगे, एक्स अपनी बुक्स में इसकी डिस्काउंटिंग की एंट्री करेगा। ठीक है जी, आज ही के दिन यानी 8 तारीख को ही, 8/1/2017 को जब डिस्काउंटिंग कर रहा है एक्स, तो डिस्काउंटिंग के चार्जेस क्वेश्चन ने हमें बताए हैं कि 9% के रेट से डिस्काउंटिंग होगी और 60 दिन के चार्जेस लगेंगे, तो 60/365, और ये अमाउंट कितना है, 25,000। ठीक है जी, चलिए, तो ये अमाउंट हमारा राउंड ऑफ में आया था, 369 पॉइंट कुछ आया था, तो हमने राउंड ऑफ करके इसे क्या लिखा है, 370। तो अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस 370 है, तो हमें मिला कितना पैसा, 24,630 रुपए, और 25,000 का बिल जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि बिल हमने किसको दे दिया, अब बैंक को दे दिया। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है, इसलिए डेबिट हो गया। कैश हमें मिला है, एसेट है, डेबिट हो गया। चलिए जी, ये डिस्काउंटिंग की एंट्री हो गई। अब अगर बात करें वाई की बुक्स में, तो वाई की बुक्स में हमने कोई डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि डिस्काउंटिंग के समय वाई पार्टी नहीं है, बैंक और एक्स इन्वॉल्व थे। चलिए, ये तो हो गया सेकंड बिल तक की बात। अब थर्ड बिल की भी कैलकुलेशन हमने कर रखी है ड्यू डेट की, मैं आपको दिखा दूं। जो थर्ड बिल था, ये हमारा इंडोर्स हुआ था। थर्ड बिल क्या हुआ है, इंडोर्स हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडोर्समेंट की एंट्री भी करेंगे यहां पे। तो ये बिल जो बना था, ये बना था 10 तारीख को, 10 जनवरी को। इसमें आपने 60 दिन जोड़ने हैं, ताकि पीरियड निकले बिल का कितना पीरियड होगा। तो 21 दिन हमारे जनवरी के बने, क्योंकि 10 के बाद 31 का महीना, 21 दिन बचते हैं। फरवरी का पूरा महीना यानी 28 दिन मिल गए हमें, और बाकी बचे 11 दिन हमने ले लिए मार्च में, जिससे हमारा पीरियड एंड हो रहा है 11 मार्च को। 11 मार्च में आपने 3 दिन जोड़े हैं ग्रेस के, यानी 12, 13 और 14, यानी आपकी ड्यू डेट क्या आ गई, 14th ऑफ मार्च। ठीक है, चलिए जी, तो 14th मार्च ड्यू डेट आ गई। ये बिल हमने इंडोर्स किया है। तो आइए सबसे पहले तो इस बिल को इंडोर्स वगैरह करने से पहले यहां आ जाओ। 10 तारीख को ये जो बिल था, सबसे पहले इसकी तो ट्रांजैक्शन हुई है, तो सेल की गई है यहां पर। इस ट्रांजैक्शन क्या हुई, 10 तारीख को एक्स ने वाई को सामान बेचा 10,000 रुपए का। ठीक है जी, वाई को 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो एंट्री हो गई वाई अकाउंट टू सेल्स। अब उसने सामान बेचा, तो हमने सामान खरीदा होगा। ये लीजिए, 10 तारीख को वाई के यहां पे परचेजेस की एंट्री आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, 10,000 रुपए आ गए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब इसका बिल एक्सेप्ट होगा, वाई एक्सेप्ट करेगा और एक्स को ये बिल मिलेगा। तो ऑन एक्सेप्टेंस पर क्या एंट्री होगी, एक्सेप्टेंस पे हमारे पास बिल आ जाएगा, और हमारा जो डेटर था वो खत्म हो जाएगा 10,000 रुपए से। ठीक है, चलिए, एक्सेप्टेंस की एंट्री हमारे यहां वाई भी करेगा। वाई कहता है एक्सेप्टेंस पे मेरा जो क्रेडिटर था वो खत्म हो गया, तो डेबिट हो गया, और मेरी एक नई लायबिलिटी बन गई, बिल पेएबल नंबर 3, क्योंकि थर्ड बिल है इसलिए नंबर 3 रखा। अब क्योंकि ये बिल इंडोर्स हुआ है, तो इंडोर्समेंट की एंट्री भी आज ही होगी, यानी 10 तारीख को ही। हमारी 7th एंट्री है 10 तारीख को ही, सॉरी 7th कह रहा हूं, 8th एंट्री इंडोर्समेंट की। इंडोर्स हमने ये बिल किया है जेड को, जिसे हमने 10,400 देने थे, तो जेड जो हमारी लायबिलिटी थी 10,400 से खत्म हो गया, और बिल रिसीवेबल हमारा एसेट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ये बिल हमने दे दिया जेड को, और हमें यहां फायदा हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव मैंने क्रेडिट कर लिया। ठीक है, इंडोर्समेंट की अगर हम बात करें, तो इंडोर्समेंट की एंट्री वाई कोई नहीं करेगा, इंडोर्समेंट पे वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा इन द बुक्स ऑफ वाई। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट बिल पर। नेक्स्ट बिल की डेट हमारी क्या है जी, देखें, नेक्स्ट बिल यानी बिल नंबर 4। बिल नंबर 4 की डेट है 15 तारीख। 15 तारीख को सेल हुई है, उसके बाद बिल बना है। ठीक है, उसी दिन, तो 15 तारीख में हमने 60 दिन जोड़ने हैं 15 तारीख के बाद, तो 16 दिन आ गए जनवरी के, 28 फरवरी के, और 16 दिन आ गए मार्च के। पीरियड एंड हो गया हमारा 16 मार्च को। इसमें हमने 3 जोड़े, 3 दिन ग्रेस के, तो 17, 18, 19, यानी ड्यू डेट आ गई हमारी 19 मार्च। चलिए, तो 15 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है वहां लेकर चलते हैं आपको, यहां आ जाइए। तो 15 तारीख को सबसे पहले क्या हुआ, एक्स ने वाई को सामान बेचा है 40,000 का, उसकी एंट्री है ये। ठीक है जी, इसके बाद एक्स ने सामान बेचा है, तो वाई ने खरीदा है, तो परचेज की एंट्री वाई क्या करता है, परचेजेस टू एक्स, 40,000 रुपए। ठीक है, आ गया जी, यहां पर आए अब इसके बाद।
अब यहां पर आते हैं हम लोग ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, क्योंकि जैसे ही परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन हुई, नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट किया बिल वाई ने। तो वाई ने जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया, हमने कहा हमारे पास एक नया एसेट आ गया, बिल रिसीवेबल नंबर 4 टू वाई, जो हमारा डेटर था, खत्म कर दिया। इसने एक्सेप्टेंस के बिल रिसीवेबल बना, इसके यहां एक्सेप्टेंस के लिए वो बिल क्या बन जाएगा, बिल पेएबल बन जाएगा, फोर्थ बिल है। यहां पर हमारा जो वैक्स क्रेडिटर था वो खत्म होकर डेबिट हो गया, डेटर डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए 40,000 रुपए से, ठीक है। बिल एक्सेप्टेंस हो गया, रिसीवेबल बन गया, उसके लिए पेएबल बन गया। इसके बाद क्या है, ये बिल क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बिल हम क्वेश्चन ने हमें बताया था, ये बिल हमने 12 मार्च को हमने क्या किया, इसे हमने भेज दिया। ये हम कहां आ गए, एक मिनट, अच्छा सॉरी, इससे पहले कुछ और चीज आ रही है। हाँ, तो क्या है देखिए, 12 मार्च को हमने फोर्थ बिल को भेजा था, कहां पर, बैंक को कलेक्शन के लिए। बट 12 मार्च से पहले कुछ और ट्रांजेक्शन हो रही हैं। जो बिल बना था हमारा 5 तारीख को, ठीक है ना जी, 5 को नहीं, कब बना था जरा देखें एक बार क्वेश्चन से। यहां आइए, मैं एक बार क्वेश्चन में ले चलूं आपको पहले बिल पर। ये जो 1 जनवरी को बिल बना था ना, बिल 1, इसकी ड्यू डेट आ गई है 5 तारीख। तो सबसे पहले क्या होगा, आज के दिन 5 मार्च की एंट्रियां देखेंगे हम कि 5 मार्च को क्या होता है। 5 मार्च को क्या है, ये बिल हमने अपने पास रखा था, रिटेन किया था, तो इसका पैसा हमें मिलेगा एक्स को। आइए 5 मार्च को एंट्रियां देखें क्या होगी। यहां आ जाइए मेरे साथ, ये 5 तारीख आती है, ये आ गई 5, नहीं ये तो जनवरी है अभी, हाँ जी, ये 5 मार्च जो ड्यू डेट है बिल 1 की, जो हमने रिटेन किया हुआ था। आज हमें पैसा मिल गया और वो हमारा एसेट खत्म हो गया 20,000 से। अब 5 मार्च को हमें अगर पैसा मिला तो वाई ने पे किया होगा बिल का पैसा, ये देखिए बिल पेएबल खत्म हुआ, कैश दे दिया वाई ने बिल पेएबल के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट। अब नेक्स्ट डेट हमारी आती है क्या, 12 मार्च, क्योंकि देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो 5 मार्च के बाद हमारी नेक्स्ट डेट 12 मार्च आ रही है, ठीक है। 12 मार्च को क्या हुआ, जो सेकंड बिल था, जो हमने क्या किया था, डिस्काउंट कराया था, उसकी ड्यू डेट है। आइए जी 12 मार्च को मेरे साथ, यहां चले 12 मार्च पर हम, ये आ गए 12 मार्च को, ठीक है। 12 मार्च को 2 चीजें हुई, एक तो जो बिल हमने डिस्काउंट कराया था उसकी डेट है, दूसरा फोर्थ बिल जो था हमारा वो भी हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था। दोनों एंट्री एक ही डेट होनी है, तो सबसे पहले हमने एंट्री कर ली जो बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा हमने बिल, उसकी हमने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल भेज दिया, तो बिल रिसीवेबल हमारा अकाउंट यहां पे खत्म हो गया 40,000 से, और हमारे पास एक नया एसेट बन गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, ठीक है। चलिए अब हमने भेजा है, एक्स ने भेजा है बिल बैंक को कलेक्शन के लिए, वाई ने तो कोई रोल नहीं पे किया, तो वाई के यहां पे इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी जब बैंक को कलेक्शन के लिए चेक भी नहीं, बिल भेजेगा एक्स, ठीक है। इसके बाद आइए आप नेक्स्ट डेट पर, यानी 12 तारीख की जो दूसरा बिल 1 था, जो बिल 2 था क्या ये, सॉरी हाँ बिल 2, जो हमने डिस्काउंट कराया था, जो बिल डिस्काउंट कराया था उसका पैसा हम तो पहले ही ले चुके, जिस दिन ये बिल बना था, जिस दिन हमने डिस्काउंटिंग कराया था। आज के दिन तो पैसा मिलेगा इसका बैंक को, और पे कौन करेगा, वाई करेगा बिल पेएबल को। तो यहां पर हमारे एक्स के लिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, वाई जरूर एंट्री करेगा इसकी कि ड्यू डेट आ गई है बिल 2 की, जो कि डिस्काउंट हुआ था, एक्स ने करवाया था बैंक से, उसने कहा मैंने पेमेंट कर दी कैश में 25,000 रुपए की जी बिल की, तो बिल पेएबल टू कैश आ गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट 14th को। 14th क्या है, हमारे बिल 4 को जो था ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल 4 हमने इंडोर्स किया। ये बिल 4 हमने क्यों लिखा है, एक मिनट, ऑन ड्यू डेट ऑफ, ये बिल 3 होना चाहिए, एक मिनट, ये बिल 4 हमने गलती से लिख दिया शायद पीछे, मैं यहां से चेंज करूं, ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल 4 इंडोर्स, हाँ जी ये बिल 3 है, ठीक है। बिल 3 जो हमने इंडोर्स किया था, क्योंकि हम उसे जेड को दे चुके, तो हमारे यहां आज जब ड्यू डेट आई है उसकी 14 मार्च, हमारे यहां कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, बट वाई तो इसकी पेमेंट करेगा, क्योंकि एक्स तो क्यों नहीं एंट्री करेगा, क्योंकि एक्स ने बिल दे दिया, उसके पास बिल ही नहीं है, उसने तो पहले ही सेटल कर लिया इसको, वर वाई ने तो आज पेमेंट करनी है। बिल 3 यहां सही लिखा हुआ है, बिल पेएबल टू कैश आ गया, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट 19 मार्च को। 19 मार्च क्या है, हमारी जो बिल 4 है उसकी डेट है ड्यू डेट, तो हमने तो बैंक को भेजा हुआ है हमारा बिल, हमारा जो बिल है हमने बैंक को भेजा हुआ है, तो आज के दिन हमें तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये इसका पैसा कौन कलेक्ट करेगा, बैंक। तो बैंक कलेक्ट करने जाएगा तो हमारा जो वाई है ये पेमेंट करेगा इस बिल की, बिल पेएबल टू कैश 40,000 रुपए। ध्यान रखिएगा पैसा किसको मिला है, बैंक को, ठीक है। चलिए अब जब बैंक हमें इन्फॉर्म करेगा कि हमें जब इंफॉर्मेशन रिसीव होगी फ्रॉम बैंक कि वो बिल जो है वो कलेक्ट हो गया है, तब हम एंट्री क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया है,
हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया बैंक का। और जो हमारा दूसरा हमने एसेट बनाया था, जब हमने बिल भेजा था बैंक को कलेक्शन के लिए, जब हमने बनाया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसे खत्म कर दें क्योंकि उस एसेट से हमारा रियलाइजेशन हो चुका है, हमें बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए ये एंट्रीज हो गई सारी। अब इसके बाद आते हैं अकाउंट पर। क्वेश्चन ने हमें मांगा था कि एक्स की बुक में वाई का और वाई की बुक में एक्स का अकाउंट और बनाकर दिखाना है। वो भी हमने बना लिया था, बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था आप लोगों के साथ, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। आइए जी, चलिए यहां आइए, ये यहां मिलेगा इसका फॉर्मेट। हाँ, ये लीजिए जी, ये है वाई का अकाउंट, सॉरी ये वाई का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब ध्यान से समझिए, एक्स की बुक में वाई कब कब आ रहा था? एक्स की बुक में वाई दो बार आया है, एक तो सेल के समय और दूसरा जब उससे बिल रिसीव हुआ। उसके अलावा एक्स की बुक में आप एंट्रीज उठा के देख लीजिए, कभी भी नहीं आया। तो जब भी हमने सेल की तो क्या क्या आया हमारे पास? आपने 3-4 सेल की हैं, एक तो 1 तारीख को, एक 8 तारीख को, एक 10 तारीख को और एक 15 तारीख को हमने ये सेल्स की हैं। और इसके कारण एंट्री क्या हुई थी? हमेशा वाई डेबिट हुआ था इन सेल्स के कारण। और या तो हमने क्या किया, वाई को डेबिट कर दिया इन सेल्स के कारण। और जब इससे बिल रिसीव हुआ वाई से इन चारों सेल्स के लिए, तो हमने क्या किया था, वाई को क्रेडिट करके बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था। यानी वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ किनके कारण? इन 4 दिनों में बिल रिसीवेबल के कारण हमारा वाई का अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं आएगा, दोनों साइड का 95,000 टोटल आ जाता है। इस तरीके से वाई का अकाउंट बनेगा। और अगर बात करें वाई की बुक में एक्स का अकाउंट, क्या कह रहे हैं हम लोग, वाई की बुक में एक्स का अकाउंट अगर बात करें तो वो क्या होगा, देखें ये लीजिए जी, ये एक्स का अकाउंट है किसकी बुक में? वाई की बुक्स में। चलिए, तो वाई की बुक्स में कब कब आया था? वाई की बुक्स में एक्स आया था एक तो समय परचेज के, परचेज के समय के बाद नेक्स्ट आया था जब उसने बिल एक्सेप्ट किया था। तो वाई जब परचेज की एंट्री हुई थी तो क्या किया था हमने, परचेजेस टू एक्स। ठीक है, तो परचेजेस टू एक्स लिखा तो एक्स क्या, क्रेडिटर बना। आइए देखिए, तो क्रेडिटर बना, देखिए 4 बार क्रेडिटर बना, किसके कारण? परचेजेस के कारण। अमाउंट आपके सामने है 20, 25, 40, नहीं 10, 40, यानी टोटल 95,000। और जब जैसे ही नेक्स्ट जब बिल एक्सेप्ट किया वाई ने एक्स के बिहाफ पर, तो क्या एंट्री हुई थी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, यानी एक्स क्या हुआ, डेबिट हो गया। एक्स हो गया डेबिट, किसके कारण डेबिट हुआ एक्स? बिल पेएबल के कारण। यानी इन 4 बार एक्स डेबिट हुआ बिल पेएबल के कारण। ठीक है जी, 20, 25, 10 और 40,000, यानी टोटल 95,000। तो इस तरीके से एक्स और वाई की बुक्स में हमने डिफरेंट अकाउंट भी आपको समझा दिए। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करके नहीं दिखाया पूरा आपको। शुरू का पार्ट तो रिकॉर्ड हो गया था, बाद का पार्ट रिकॉर्ड होने से नहीं, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसके कारण इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। चलिए, तो नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है।